नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हुज़ूर हर दौर में मौजूद हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, सूरत मायदा की 15वीं आयत से साबित हो रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। पता चला कि अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और दूसरा पाक कुरान, जिसको अल्लाह ने रोशन किताब, नूरानी किताब फरमा दिया है, यानी दोनों ही नूर आए हैं। और कुरान पाक हमारे क़यामत तक अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये आखिरी किताब है और यही किताब जो है क़यामत तक हर मोमिन मुसलमान के लिए मौजूद रहेगी। और इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और क़यामत तक यही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत जो है वो दुनिया में चलेगी। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ऐसे भी साबित किया है कि हुज़ूर रूहों में उतरने वाले हैं और कुरान सीनों में उतरने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लारैब हैं और कुरान भी लारैब है। ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने में और हाज़िर होने में कोई शक है और ना ही कुरान का नूर होना और हाज़िर होने में शक है। ये बोलता कुरान है और जो हम रहलों में पढ़ते हैं ये खामोश कुरान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत के रूप में मुर्शिद हाज़िर हैं, कुरान किताब की शक्ल में मुर्शिद हाज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में गुमराह लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, तो खुदा ताला ने आपके लिए सूरत जुमा में भी और सूरत आल इमरान में भी ये बात वाज़ह तौर पर फरमा दी है कि ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा, लोगों को गुमराही से निकालें और इनको आप तालीम व तरबियत के लिए बिठाएं, आप इनको तालीम दें। फरमाया गया है यातलू अलैहिम आयातिही, आका इन पर इसकी आयतें पढ़ते, वायुज़क्किहिम और इन्हें पाक करते, वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते। क्यों दिया करते थे? इसलिए कि वह इनकानु मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, कि बेशक वो लोग आपके तशरीफ़ लाने से पहले खुली गुमराही में थे। आपने उनको साफ़ करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए पहले साफ़ सुथरा किया। उसकी मिसाल इस तरह भी है कि अगर हम एक गिलास में पानी पीते हैं तो उसको पहले धोना पसंद करते हैं कि इसमें कोई गर्द और गुबार ना हो। तो हम अपना पानी पीने के लिए गिलास को धो रहे हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा महबूब मुस्तफ़ा तुम इस बात के लिए पाक साफ़ कर रहा है कि मेरी ज़ात अक़दस पाक है, मुज़क्का है, कमी कजी से पाक है और मैं मुसफ़ा हूँ और मैं मुसफ़ा ही लोगों को पसंद करता हूँ जो लोग पाक होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को साफ़ और सुथरा फरमाते और फिर आप कुरान पाक का सबक देते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सबक देने में सूरत हजरात मदनी दौर में नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इसमें ये बात वाज़ह फरमा दी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी तालीम व तरबियत के लिए मैंने दुनिया में तशरीफ़ फरमा किए हैं, आए हैं, आपकी आमद हुई है, आप आपके सामने हाज़िर हैं, तो आपके लिए दुनिया के लिए सूरत हजरात की 7 आयत मुक़द्दस नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मुक़द्दस लोगों को पढ़ाना चाहते थे और बताना चाहते थे। वो आयत ये थी कि वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह लौ यतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्र
लअनितुम वलाकिन्नल्लाहा हब्बबा अलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाहा हब्बबा अलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तो इस आयत मुक़द्दस में सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने हमें आगाह किया है वो ये है कि वालमू, जान लो, अपने इस लफ्ज़ को ख़बरदार हो जाओ। वालमू का मतलब है कि जान लो, ख़बरदार हो जाओ और इस लफ्ज़ को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह के आका आप में मौजूद हैं। अब इस आयत मुक़द्दस से वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, इस आयत ने हमें बड़े अच्छे अंदाज से समझा दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं। अब ये आयत मुक़द्दस जब नाज़िल हुई या ये सूरत हुजरात नाज़िल हुई मदीना मुनव्वरा में, तो उस वक्त सहाबा इकराम आपके सामने थे, वो सुन रहे थे। तो हम ये इस बात पे अगर सोच रखें कि उस वक्त आप उन्हीं में हाज़िर थे और उस वक्त ही ये सूरत जो है वही सुन रहे थे, नहीं, ये हमारी सोच गलत है। क्योंकि हम कुरान पाक की सूरत को बदल नहीं सकते, ना तर्जमे को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को खुद नाजिल किया और हम इसकी खुद हिफाजत फरमा रहे हैं। तो इसको बदलना जो है, कुरान पाक के तर्जमे को या इस आयत को इसको बदल कर समझना या इसको बदला हुआ समझना किसका काम है? शैतान का काम है। अल्लाह ताला फरमाता है इसको कोई बदलने वाला नहीं है कि इस आयत का तर्जमा या ये आयत किस ज़माने को ज़ाहिर कर रही है, तो इसको बदल नहीं सकते। जैसा कि मुनाफिकीन का ये वतीरा था कि वो बदलने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मुनाफिक कहा। और मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला सूरत बकरा में तकरीबन कई आयात में अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि कुरान पाक का उन्होंने सूरतें बदली हैं और वो यानी गुनाहगार और जहन्नमी हुए। इसलिए हम वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, इस आयत को हम बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े फ़हम के साथ, यानी हम पूरे टेंसेस जैसे ग्रामर के लिहाज से ये किस ज़माने को ज़ाहिर कर रही है कि इसमें मौजूद हैं। यानी मौजूद हैं का मतलब ये हुआ कि हर वक्त मौजूद रहेंगे, क़यामत तक आप हमारे ज़माने में मौजूद रहेंगे। अगर हम इस चीज़ को ना समझेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम कुरान पाक की बात मानते नहीं हैं। नहीं, हमें माननी चाहिए, क्योंकि इस आयत मुक़द्दस ने सारे के सारे तनाज़े, झगड़े, मुनाज़रे जो हैं वो ख़त्म कर दिए। और इस बात पे हमें पक्का होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हिसाब से मौजूद हैं? जब आका सहाबा इकराम के सामने तशरीफ़ फरमा थे और उनको कुरान पढ़ाया करते थे, उस वक्त आप जिस्मानी लिहाज से मौजूद थे, लेकिन अब आप हमारे ज़माने में हम में रूहानी लिहाज से मौजूद हैं। आपकी इज़्ज़त तौक़ीर जो है वो जिस तरह उस ज़माने में थी, इस ज़माने में भी आपकी इज़्ज़त तौक़ीर, मोहब्बत और जान नसारी हमें उसी तरह बरकरार रखनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, और क्योंकि वो मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। कुरान पाक की सूरत अहज़ाब 6 आयत में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से करीब और हकदार हैं। यानी जो हमारे अंदर सांस आ जा रहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इंसान की शारक के करीब हूँ, जैसा कहते हैं व नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं इंसान की शारक के करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उसके शारक के करीब हूँ, सांस वाली नाली के करीब हूँ। लेकिन जो सांस उसके अंदर इंसान के आ जा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी सांस वाली नाली में हम सांस ले रहे हैं, वो मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही तो है। पता चला कि हमारे अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है।
इसी तरह सूरत फतह की 7-8 आयत मुकद्दस, सूरत फतह की 8 आयत मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, तर्जमा, बेशक हमने आपको रोज़े क़यामत गवाही देने वाला, अमालो अहवाल उम्मत का मुशाहदा फरमाने वाला बनाकर भेजा है। तो इससे साबित हुआ कि रोज़े जज़ा यानी जब से अल्लाह तबारक व तआला के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, तशरीफ़ फरमा हुए, फिर उनकी उम्मत हुई, फिर इसी तरह 1 लाख कई हज़ार पैगंबर आए, उनकी उम्मत हुई। तो रोज़े क़यामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गवाह होंगे। पता चला कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके आपके दुनिया में जो आपकी उम्मत है या आपकी आमद है, यानी जब से ये दुनिया आबाद हुई है, आप तो अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो अल्लाह ताला की कुर्बत में थी, लेकिन बावजूद इसके कि वो आप अल्लाह की कुर्बत में थे, आप नूर की हालत में भी इस दुनिया का मुशाहदा फरमा रहे थे। तो मुशाहदा फरमा रहे थे तब ही तो उन्होंने मुशाहदा किया, देखा है, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन, यानी आप हर तरह उनका मुशाहदा फरमाने वाले हैं, तब ही तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो गवाही देने वाले हैं कि हाँ अल्लाह ताला फ़लाँ नबी की उम्मत ये करती रही, फ़लाँ नबी की उम्मत ये करती रही, या यानी हर किसी की गवाही जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही देनी है। इसका मतलब है कि आप उस वक्त से हर दौर में आप मौजूद रहे, आपका नूर उस वक्त से मौजूद है, और नूर ही आपका जो है वो देख भी रहा था, सुन भी रहा था, और लोगों का ये मुशाहदा देने के काबिल अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए आपकी ज़ात अक़दस को फरमाया। इसी तरह सूरत अन-निसा की 41 आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ए हबीब हमने आपको इन सब पर गवाह बना के भेजा है, यानी लाई जाएंगी सारी की सारी उम्मतें, तो हर उम्मत के गवाह फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में होंगे। जब अल्लाह की महमूद की कुर्सी होगी, अल्लाह अपनी कुर्सी को महमूद की कुर्सी कहता है, और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब बासा का रब्बु का मकाम महमूदा, आए मेरा मकाम महमूद है, और मेरी दाईं तरफ बैठ के जो फैसले हैं और जो कुछ भी इनकी गवाही देनी है हर उम्मत की दीजिए, और आप शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, आप शफ़ायत का हक़ रखते हैं। इसका मतलब उस वक्त भी आप हाजिर होंगे। इसी तरह सूरत तौबा की 128 आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ़ लाए हैं, तुम्हारा तकलीफ़ और मुशक्क़त में पड़ना इन पर सख्त ग्रां गुजरता है। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के लिए बड़े तालब और आरज़ूमंद रहते हैं, और मोमिनों के लिए नहायत ही शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत मुक़द्दस से ये पता चला कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ लाए हैं। अगर हम किसी खुशी में हैं तब भी वो हमें देख रहे हैं, अगर हम गम में हैं तो उन पर गरां गुजरती है, वो खुद हमें देखकर परेशान होते हैं कि अल्लाह मेरा उम्मती जो है वो परेशान है, और वो हमारी आसानियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए दुआ फरमाते रहते हैं, और वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे शफीक हैं। इससे पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं। एक वाक़या उतबा था, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा था, यानी दरबार मुक़द्दस के पास आपकी कब्र अनवर के करीब बैठा था। वो कहता है कि मेरे देखते ही एक देहाती आया, और आकर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद उसने अपने हालात वाज़ह किए कि मैंने सुना है या रसूल अल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई गुनाह कर बैठा हो, तो वो आपके पास आ जाए तो आप उसके गुनाह की मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। तो मैं बड़ा गुनाहगार हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे गुनाह की मैं माफ़ी तलब करने आया हूँ, मैं सिफारिश करवाने आया हूँ। ये कहकर वो वापस लौट गया। जब वो लौट गया तो उतबा फरमाते हैं कि मुझे नींद आ गई,
आका के रोज़े मुक़द्दस को मैं ऐसे मैं उनके करीब भी बैठा हूँ, मुझे नींद आ गई, तो उस नींद में मुझे ख्वाब में मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उतबा जाएँ वो जो देहाती अब गमज़दा आया था और वो रो के चला गया है, उसे खुशखबरी दे दो को वो बंदा जो है उसके गुनाह माफ़ हो गए। क्योंकि ये सूरतुन निसा की 24 आयत मुक़द्दस भी तो ये बात का हमें बता रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब लोगों को बता दो कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, कि ए हबीब अगर वो लोग जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठते हैं, जाऊका आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करें, फस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से माफ़ी मांगते, वस्तगफर लहुमुर रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब फरमाते। पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोज़ा मुक़द्दस में भी मौजूद, हाज़िर और ज़िंदा है। इसी तरह अल्लाह ताला और अगली आयत मुक़द्दस सूरत आल इमरान सूरत मुज़म्मिल की 15 आयत में भी फरमा रहा है, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर अहवाल का मुशाहिदा फरमाकर गवाही देने वाला है। पता चला कि जो कुछ भी हमारी सारा दिन अमली सरगर्मियाँ कोई अच्छे काम की हैं या बुरे काम की हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा होके देख रहे हैं। इसी तरह सूरत आल इमरान की 108 आयत भी फरमा रही है, वफ़ीकुम रसूलहू, के और तुम में खुद अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। तो आप अल्लाह ताला फरमा रहा है 103 आयत आल इमरान में भी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो ये जो रस्सी यानी कुरान पाक कह लो या रस्सी कह लो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लो या कमली वाले आका दो जहाँ कह लो, जैसे भी आप कह सकते हैं समझ सकते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो यही तो अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की सीढ़ी है, यानी इसी को थामे रखो मजबूती से, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप उनकी इताअत करते रहो। फिर ये सवाल पैदा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के बाद भी मौजूद हैं, ज़हन में आ जाता है। मैंने बहुत सी बातें उनसे दलाइल से आपको आयात मुक़द्दस से इस बात को वाज़िया कर दिया है, लेकिन आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी मैं बयान करती हूँ। आपने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। फ़नबियुल्लाहि हय्युन यरज़ुक़, और फरमाया अल्लाह का नबी जिंदा होता है। फ़नबियुल्लाहि हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और इसे रिस्क भी दिया जाता है। इस चीज़ का रिस्क, उसे नूर का रिस्क दिया जाता है। हय्युन युरज़क़, इसको नूर का रिस्क दिया जाता है। इसका मतलब मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा आप जिंदा हैं। आपकी मौत जो थी वो ना ही आपकी आमद इंसानों जैसे थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आसमान की तरफ से एक नूर आया, तो इसी तरह अल्लाह फरमा रहा है आपकी मौत का आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। ये तो अल्लाह ताला फरमा रहा है मैंने इस कानून को पूरा किया है। जैसे कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन जिस तरह आपकी आमद मुनफरिद है, आपकी मौत भी मुनफरिद है, क्योंकि आपका ये एक मॉडल, एक कानून दुनिया के लिहाज से अल्लाह ताला ने बशरियत के देश में पूरा करना था, लेकिन आपकी मौत ने आपके जिस्म अतहर पर कोई असर नहीं किया, आप जिंदा और सलामत हैं। आप देखते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका सिराजुम मनीर, बेशक हमने तुम्हें चमका देने वाला आफताब भेजा है। चमका देने वाला आफताब, मैंने सूरज भेजा है। और फिर ये भी फरमा दिया है कि सूरज गरूब होने से इसका ज़हूर ख़त्म नहीं होता, आपका ज़हूर ख़त्म नहीं हुआ, आपकी चमक, आपका नूर, आप अगर मस्जिद नबवी में हैं तो ये नहीं कि आप हमें देख नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह का नूर इस तरह है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नूर को मैंने इतनी ताकत दे रखी है कि आलमे मालकियत में
अल्लाह फरमाता है आलकियत में तो मैं बादशाह हूँ, मैं देख रहा हूँ। और अपने लिए मैंने ये लफ्ज़ आपको लिख के बता दिए हैं, जैसे कह रहा हूँ मैं कि ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ना उसको नींद आती है और ना ऊँग आती है। लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, जो कुछ इस आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सब कुछ फरमाया ये उसी का है, यानी अल्लाह का ही है। तो ये ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना मुझे नींद आती है ना ऊँग आती है, ज़मीन आसमान को मैं देख रहा हूँ। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि आलमे आलकियत में खुदा खुद बादशाह है। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए मेरे महबूब, अगर मैं बादशाह हूँ तो तुम्हें भी मैंने बादशाहत दी है। मैंने आपके लिए सूरत आराफ की 158 आयत में लिख दिया है कि मैं भी बादशाह हूँ और मेरा महबूब मुस्तफ़ा बादशाह है। मैं आलमी आलकियत में बादशाह हूँ और मेरा महबूब मुस्तफ़ा जो है वो आलमी आलमियत में बादशाह है। उनके लिए सूरत आराफ की 58 आयत फरमा रहा है अल्लाज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए तमाम आसमान और ज़मीनों का बादशाह है, जिसके लिए तमाम आसमानों और ज़मीनों का बादशाह है। यानी मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बादशाह हैं कि ज़मीन की पस्तियों से लेके माला आला की बुलंदियों में, क्या ये आलम नासूत है, आलम सुफला है, आलम नासूत है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, आलम हाऊत है। यही अल्लाह ताला फरमाता है कि बादशाह मेरे महबूब मुस्तफ़ा तेरी ही है। तो आपको अल्लाह ताला ने बादशाह फरमाया। और फिर यह भी फरमा दिया है कि देखो हम हर रोज़ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये बात जो हमारी है ये भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को ज़ाहिर फरमा रही है। और इसमें ये नहीं कि इसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह थे या होंगे, नहीं, इसका तर्जुमा है मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इससे साबित हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कलमे में मौजूद हैं। और फरमाया कि जैसे कहते हैं कि शफायत करने के, मैंने पहले आज मुक़द्दस बोल लिया कि असा अय्या बासा का रब्बु का मकाम महमूदा, कि मकाम महमूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफायत का हक है, वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। तो पता चला कि शफायत के लिहाज से भी हमारे अंदर मौजूद हैं। और फिर फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और वो सारी जहान के लिए रहमत हैं। फरमाया शफायत के एतबार से वो हमें मौजूद हैं, नूर के एतबार से, नूरुल अंबिया के हिसाब से हमें मौजूद हैं, रूहानियत के हिसाब के, हर सांस रूहानियत के लिहाज से वो कैसे कि जैसे अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मुस्तफ़ा रूह दिए हुए हैं। अल्लाह फरमाता है वो कुछ इस तरह है जिस तरह एक दरिया से, एक समंदर से दरिया से फिर खाले, और ये सारे खेत जो हैं वो उनको पानी पहुंच जाता है जहाँ पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी है वो एक ऐसा नूर का समंदर है, ऐसा नूर का वो मेरा मंबा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के ऐसा मंबा और ऐसा सरचश्मा है कि हजूर की रूह अक़दस सारी कायनात में इस तरह सरायत कर दी गई है कि आका के फैज़, इसके नूर से सारी कायनात इतनी लबरेज है, इतनी मामूर है, जिस तरह दिन के वक़्त सूरज की रोशनी से लबरेज है, दिन के वक़्त सूरज की रोशनी से लबरेज है। नूर अलग से तो नज़र नहीं आता, लेकिन जो दूसरों को देखने के काबिल बना देता है, जो दूसरों को देखने के काबिल बना दिया तो इसे नूर कहते हैं। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह ताला फरमा रहा है, ना मैं खुद सोता हूँ और ना मेरा महबूब बादशाह है, ना वो सोता है वो आपको देखने के, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक हर बात की घड़ी आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है इज़्ज़त और अज़मत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर किस तरह मौजूद हैं, शफायत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं, रहमत के एतबार से हम में मौजूद हैं, नूरुल अंबिया के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, बरक़ात के एतबार से, फैज़ान के एतबार से, रसालत के एतबार से, हुर्मत और तालीम और तरबियत के एतबार से, शरीयत के एतबार से, नमाज के एतबार से, कलमा के एतबार से, तो नमाज में भी आका का दुरूद पाक पढ़ा जाता है, कलमे में भी आका का नाम लिया जाता है। और फरमाया शहद
होने के, गवाह होने के एतबार से और नबूवत के हिसाब से, तवस्सल वसीले के लिहाज से, तवज्जो के लिहाज से, करम नवाजियों के लिहाज से, हदायत के लिहाज से, कब्र अनवर में जब फैज़ देने वाले हैं कि हर इंसान जब फौत हो जाता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोमिन की कब्र में तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं, उनकी जलवागरी होती है। और हौज़ कौसर में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़माने में भी आप हाज़िर होंगे, हौज़ कौसर पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर ही होगा, और रोज़े क़यामत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही की आमद होगी। इस आयत अब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का रूहानी मुकाम जो है, आपका रूहानी मुकाम, आपका मनसब, आपका दर्जा, ये सारे का सारा जितना भी है, ये वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ये आयत मुकद्दस जो है हमें बता रही है कि आपका रूहानी मुकाम, मनसब और दर्जा जो है वो इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये आयत हमें हर मुसलमान तक पहुंचानी चाहिए और पूरा कुरान पाक दूसरों तक डिलीवर करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। जैसा कि हदीस पाक है, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक पढ़े और पढ़ाए। और इस आयत मुकद्दस को हम आगे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा रहे हैं कि मन ज़ारा कबरी वाजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफायत वाजिब हो गई। पता चला कि शफायत के लिए भी आप लोगों के साथ पर माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अमूमन तो इस बात की तवज्जो रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें देख रहे हैं। आपने फरमाया व मिंबरी अला हौज़ी, कि मेरा क़यामत के रोज़ भी हौज़ कौसर पे मेरा मिंबर होगा और मैं वहाँ भी मैं हाज़िर होऊंगा। और फरमाया कि माँ बैना बैती व मिंबरी व मिन रियाज़िल जन्नह, मेरा घर और मेरा मिंबर का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। और फरमाया रोज़ा अतहर एक तरफ और दूसरी तरफ मेरा मिंबर है और दरमियानी जगह जो है वो जन्नत है। इसका मतलब कि आप जन्नत में भी हैं, हाज़िर हैं, जन्नत आपके कदमों में है और आप जन्नत में भी मौजूद हैं। फरमाया कवाइमु मिंबरी रवातिबु फिल जन्नह, मेरे इस मिंबर के पाए जन्नत में पवस्त हैं। इसका मतलब आप हर वक्त जन्नत में हैं, आप जन्नत में भी मौजूद हैं। और फरमाया मन हज्जा फजारा कबरी बादा वफाती व का अन्ना माजारी फिल हयाती, जिसने हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत कर ली। इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी की ज़ियारत और मस्जिद नबवी की ज़ियारत में कोई फ़र्क नहीं है। बस आप जिंदा हो, आप जिंदा हैं, सलामत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में मौजूद हैं। और सामीन ग्रामी, आपकी तारीफ़ करते हुए ज़बानें खुश्क होती नहीं, कलम रुकते नहीं, कलम रुके भी क्यों, ज़बानें खुश्क हों भी क्यों। उनके आने से बागों को बहारें मिली, फूल को महक मिली, बुलबुल को चहक मिली, और फिर शाखों को रक्स मिला, चांद को ठंडक मिली, सूरज को तपश मिली, तारों को नूर मिला, माओं को बच्चे मिले, इंसान की आंखों को नूर मिला, सांसों को, रूह को सांस मिले, जिस्म को सांस मिले। तो ये जब हर चीज़ में ही आप मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का इस आज के सबक का आपको मैं ये वाज़ह तौर पे कह रही हूँ कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त मौजूद समझते हुए उनको दरूद व सलाम के लिए हाज़िर, उनकी खिदमत अक़दस में रहा करो, दरूद व सलाम पेश किया करो। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़, वास्ता और राब्ता हमेशा के लिए कायम दायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा अगला लेक्चर जो होगा इसी लेक्चर का, यानी हुजूर हर दौर में मौजूद हैं, इसका अगला पार्ट इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।